हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर है और अलियास के ऊपर है, जो कि स्टॉक में होता है और वो कितना यूज़फुल हो सकता है आप लोगों के लिए, उसी के ऊपर है। वीडियो एंड तक देखना तो आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से मैं जाता हूँ स्टॉक समरी में। यहाँ से मैं एस प्रेस करूँगा तो मेरी स्टॉक समरी आ जाएगी। स्टॉक समरी आने के बाद मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम वाइज में जाता हूँ। F5 प्रेस करूँगा तो मेरा आइटम वाइज आ जाएगा। जो भी ग्रुप्स बने होंगे वो सब आइटम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये पूरे का पूरा एक आइटम वाइज आ चुका है। तो यहाँ पे अभी समझ लीजिए मुझे कुछ चीज़ें देखनी है। तो मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ टेम्पर्ड ग्लास में। ये जैसे ये टेम्पर्ड ग्लास है, अभी ये टेम्पर्ड ग्लास में मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे समझ लीजिए मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन देखना है कि मैंने कौन से तरीके के टेम्पर ग्लास दिए हैं कौन सी पार्टीज़ को। तो यहाँ पे मैं अंदर एंटर करूँगा। यहाँ पे F2 करके मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा एक पीरियड। तो यहाँ पे मैंने पीरियड दे दिया और जितने भी टेम्पर्ड ग्लास अब तक सेल हुए हैं यहाँ पे देख सकते हो आप 3 ही सेल हुए हैं। अभी मुझे यहाँ पे एक डिटेल देखना है कि मुझे टेम्पर्ड ग्लास मैंने कौन सा वाला दिया है और मैंने एक डिस्क्रिप्शन डाल के रखा है। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाऊँगा F12 में। F12 में जाने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा डिटेल्ड और यहाँ पे शो डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम्स फॉर स्टॉक आइटम्स में जाके यस करूँगा और इसको मैं यहाँ से करूँगा नेम एंड डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे कंट्रोल ए कर दूँगा। तो यहाँ पे ये करते ही आप देख सकते हो एक टेम्पर्ड ग्लास है यहाँ पे और एक टेम्पर्ड ग्लास है यहाँ पे और एक टेम्पर्ड ग्लास है यहाँ पे और एक टेम्पर्ड ग्लास है यहाँ पे। बट एक टेम्पर्ड ग्लास में मैंने डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है जो कि मेरे को दिख रहा है 6 mm थिकनेस। ये कैसे डाला था मैंने आपको बता देता हूँ। ये बिल में चलते हैं हम लोग, ये वाले बिल में चलेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने ये एक टेम्पर्ड ग्लास में मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल के रखा है। तो वो सर्च किस तरीके से करना है वो मैंने बता दिया। और यहीं से आप बिल में जब आप बिल में होते हो तो यहीं से जब आप कैसे करके डिस्क्रिप्शन डालते हो ये उसके ऊपर है। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाऊँगा और यहाँ पे आपको जाने के बाद प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शंस फॉर स्टॉक आइटम्स, ये देखिए प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शंस फॉर स्टॉक आइटम्स, इसको यस कर देना है और यहाँ पे कंट्रोल ए कर देना है। तो किसी भी आइटम का स्टॉक डिस्क्रिप्शन हम डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम्स लिख के आ रहा है। ये तो सबको पता ही होता है कि कॉन्फ़िगर में जाके बिल में जाने के बाद करना होता है, बट इसको सर्च करना कैसे है और आपका जो प्रोडक्ट है वो जब आप अलग अलग तरीके से आप सेल करते हो और आपको 10 टाइप के स्टॉक क्रिएट करने नहीं होते हैं, उस वक्त आप डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें डाल के रखते हो। उसको किस तरीके से सर्च करना होता है वो मैंने आपको बताया। जैसे मैं यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास में गया और मैंने यहाँ पे जाने के बाद एक पीरियड दिया। पीरियड देने के बाद मैंने यहाँ से कॉन्फ़िगर में गया और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद इसको हम करेंगे डिटेल्ड रिपोर्ट और यहाँ से यस करने के बाद मैंने नेम एंड डिस्क्रिप्शन को यस किया। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये थोड़ा सा इटलिक फॉन्ट्स में आ गया 6 mm थिकनेस। वैसे आपने बहुत अलग अलग डाले होंगे तो आपके पूरे दिख जाएंगे। अब जो अलियास होता है, अलियास कितना यूज़फुल होता है वो मैं बताता हूँ यहाँ से आपको। जैसे कि मैंने ये वैनिटी का अलियास डाल के रखा है, कंट्रोल एंटर करते हैं, देखिए यहाँ पे वैनिटी का अलियास डाल के रखा है। तो ये पूरे का पूरा मेरा नाम आ नहीं रहा था तो मैंने यहाँ पे अलग से वैनिटी का अलियास डाल के रखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा नाम नहीं आ रहा था तो मैंने अलियास डाल के रखा। और भी कुछ चीज़ों के अलियास डाल के रखे, वो क्या यूज़फुल हो सकते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे कि ये शावर हेड है, शावर हेड शावर हेड शावर हेड, ये तीनों का अलियास मैंने डाल के रखा है। जब हम एंटर करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा स्टॉक आइटम्स में से। अभी मैं कॉन्फ़िगर में जाके अगर अलियास ऑन करूँगा तो आपको पता चलेगा कि इसका कितना मुझे फ़ायदा हो सकता है। अगर मैं एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ बट अलग अलग जगहों से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे डिटेल में जाऊँगा, मैं एक्सपांड ऑल लेवल्स को यस करूँगा और यहाँ पे डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम्स है, इसमें मैं नेम और अलियास कर दूंगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल ए कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शावर हेड के सामने मैंने हरियाणा परचेज़ लिखा है, ये शावर हेड के सामने मैंने लोकल परचेज़ लिखा है, ये शावर हेड के सामने मैंने मुंबई परचेज़ लिखा है। आप अपना अलग अलग डाल सकते हो। अगर आप कभी एक ही आइटम आपकी ब्रांड नेम से भी सेल होती है और एक आइटम आप लोकल सेल करते हो और प्रॉपर ही सेल करते हो, सामने वाले आपके डेटर्स को पता ही होगा कि ये लोकल आइटम है, बट आपके नाम में शावर हेड ही लिखा हुआ है। समझ लीजिए आपका कोई एक नाम है, ABC टाइल्स है, कुछ भी है आपका, वो एक ही नाम से आपका क्रिएटेड है, बट आप अलियास में लिख सकते हो जो कि आपका बिल पे आएगा नहीं बट आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे मैं जब आपको अंदर जाऊँगा, देखिए कंट्रोल एंटर किया तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे अलियास में लोकल परचेज लिख के रखा था।
तो मुझे यहाँ पे वो दिख गया। यहाँ पे देखिए मैंने हरियाणा परचेज़ लिख के रखा था, मतलब ये माल मेरा हरियाणा से आया हुआ है। बट ये कोई लेजर नहीं है जिसमें हम डाल सके प्रॉपर स्टेट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये मेरा मुंबई का परचेज़ है, तो इस तरीके से हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे वैनिटी का मैंने पूरा नाम नहीं आ रहा था तो कुछ मैंने अलियास में डाल के रखा। मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन में नहीं डालना था, बट मुझे इन फ्यूचर मुझे पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। जैसे इसमें मेरे 2 वॉश बेसिन लगे हुए थे वैनिटी में और मिरर्स भी एक्स्ट्रा लगे हुए थे। तो कई बार पार्टी के परचेज़ ऑर्डर के हिसाब से हमको, जैसे इसके परचेज़ ऑर्डर में सिर्फ इतना ही है एक्स्ट्रा लार्ज, और इसका एक डायमेंशन दिया हुआ है दिस इंटू दिस, ये सब चीज़ें मुझे नहीं डालनी नीचे, तो ये मैं अपने सहूलियत के लिए डाल के रख सकता हूँ। तो ये फ़ायदा होता है कॉन्फ़िगर में जाने के बाद। हम जब कुछ चीज़ों को यस कर देते हैं डिटेल्ड में जाके, ये जैसे नेम अलियास कर दिया, नेम डिस्क्रिप्शन किया था हमने पार्टी में जाके, जब टेम्पर्ड ग्लास का देखा था यहाँ पे मैंने नेम अलियास कर दिया, तो मेरे ये सब अलियास का एक्टिवेट हो गया और ये दिखना चालू हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप स्टॉक में जाके, जैसे कि ये गेटवे ऑफ टैली से आप डायरेक्ट एस में गए, यहाँ पे देखिए, फिर आपको F5 करना है तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। फिर आपको कॉन्फ़िगर में जाना है। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद सीधा सीधा आपको डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम्स में यहाँ पे अलियास कर दो, कंट्रोल A कर दो। यहाँ पे देखिए आपके अलियास एक्टिवेट होके दिखने लगे हैं। यहाँ पे देखिए 3 आइटम के दिखे, ये वैनिटी का भी मैंने डाला था वो भी दिख गया है। तो आपने देखा ये किस तरीके से होता है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी टेम्पर्ड ग्लास की। टेम्पर्ड ग्लास में जाने के बाद एंटर होने के बाद, ये करने के बाद कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ से हम लोग को यहाँ पे डिटेल करना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन ऑन करना पड़ेगा और कंट्रोल A कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको इटैलिक में दिखेगा, इटैलिक फॉन्ट्स में। यहाँ पे देखिए 6 mm थिकनेस, ये टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पे भी है, ये टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और नीचे भी है। बट एक बार मैंने अलग थिकनेस की दी हुई है, यहाँ पे हो सकता है नहीं डाला है मैंने, बट अगर 4 mm थिकनेस होती तो मैं यहाँ पे डालता, 5 mm थिकनेस होती तो वहाँ पे डालता। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो क्रेडिटर होता है वो सीधा डाल के दे देता है टेम्पर्ड ग्लास, बट वो हमको सेल अलग अलग करना होता है। वो देता है एक ही प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट ही है, बट वो एक ही में डाल के दे देता है। तो बहुत बार ऐसा होता है, तो ये उसमें यूज़फुल होगा। और अलियास तो बहुत ही यूज़फुल है, मैंने आपको बताया है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाने के बाद सिर्फ आपको नेम एंड अलियास ऑन कर देना है और कंट्रोल A कर देना है। बट खाली आपको ये क्रिएट करने के टाइम आपको कंट्रोल एंटर करके बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा होता है। और यहाँ पे देखिए प्रोवाइड अलियासेस फॉर नेम, ये सब आपको ऑप्शंस यस करने पड़ेंगे, तभी आपका ये अलियास का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। मोस्ट ऑफ टैली में ये ऑन ही होता है अलियास का, बट अगर नहीं है, आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो आप कॉन्फ़िगर में जाके कर सकते हो ऑन। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई रहेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय।